किसान बीज बोता है खेत में अनाज, तो वो ये कभी नहीं देखता है कि बीज मेरा सीधा जा रहा, उल्टा जा रहा, टेढ़ा जा रहा है। उसको बीज बोने से मतलब है, क्योंकि उसे पता है कि यह बीज यदि इस मिट्टी पे जाएगी तो यह किसी न किसी पौधे का रूप लेगा ही लेगा। इसी प्रकार से मनुष्य का केवल एकमात्र यही कर्तव्य है कि वह निष्दिन गोविंद का कीर्तन करे, भजन करे। निश्चित रूप से वह भजन कीर्तन करेगा तो वह एक न एक दिन विशाल वृक्ष के रूप में परिणत होगा ही, और उस वृक्ष से मधुर फल प्राप्त होंगे ही होंगे। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बड़ा ही सुंदर हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, प्रकृति में जीव और ईश्वर का भेद कैसे माना जाए। बोले जिसके वश में प्रकृति रहे वह ईश्वर है, और जो प्रकृति के वश में रहे वह जीव है। प्रकृति जिसके वश में रहे वह ईश्वर माना गया है। आज के समय में देखा जाए तो प्राणी मात्र प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है, चाहे वह जल हो, थल हो, नभ हो, पहाड़ हो, झरने हो, वृक्ष हो, हर जगह प्रकृति में, चाहे प्रकृति के रहने वाले जीव जंतु हों, सबके साथ कहीं न कहीं यह जो मानव है इसने उन सब पर अपने भाग को जमा लिया और सबको कष्ट दे रहा है। और याद रखिए, प्रकृति में यदि संतुलन नहीं होता है तो जैसे तराजू में संतुलन नहीं होता है तो तराजू का पलड़ा इधर उधर होने लग जाता है। इसी प्रकार से अगर प्रकृति में संतुलन नहीं होगा तो यह प्रकृति भी महाराज बेचैन हो जाएगी, व्याकुल हो जाएगी। इसलिए सबसे पहला हर मनुष्य का कर्तव्य है वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार हमारा परिवार है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं ना, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। ये जल में, थल में, पृथ्वी में, नभ में, जे जड़ चेतन, ये जितने भी जीव हैं इन सब को हम प्रणाम करते हैं। ये सब पूजनीय हैं। जैसे भगवान ने हमें बनाया है ऐसी परमात्मा ने सबको बनाया है। इसलिए भक्तों, प्राणी मात्र पर कल्याण की भावना हो मन में। इस कोरोना वायरस में, लॉकडाउन पे कई प्रकार की चर्चाएं चली, तो कई प्रकार के मन में चिंतन उठे और उन्हीं चिंतनों को मन में विचार करके आज 2-4 बातें आपके सामने रखने का, कुछ बातें रखने का मन कर रहा है। पहली बात, हम सोचते थे कि इस संसार में ये तो ऐसे ही स्थितियां चलती रहेंगी। आज आप देख रहे हैं सारा विश्व ठहर गया है। पल भर भी देर नहीं हुआ, किसी ने सोचा था कि मनुष्य कमरों में, घरों में कैद हो जाएंगे और वो भागने वाले जानवर, जीव जंतु आज खुले में घूमेंगे। ये प्रकृति का एक प्रकार से प्रतिशोध है। मैं कभी कभी कहा करता हूं कि ईश्वर सबके साथ समान व्यवहार करता है। यदि हमारे जीवन में सुख और दुख आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे कर्मों का ही प्रभाव है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिका रास्ते माम फलेषु कदाचन। तुम्हारा काम कर्म करना है, फल देना तुम्हारा काम नहीं है। फल देने का कार्य गोविंद का है, परमात्मा का है। हम सोचते हैं कि बस यदि हमने अभी बीज बोया, अभी ये बड़ा हो जाए, फल आने लग जाए। संभव नहीं है भक्तों।
जब किसान बीज बोता है खेत में अनाज, तो वो ये कभी नहीं देखता है कि बीज मेरा सीधा जा रहा, उल्टा जा रहा, टेढ़ा जा रहा है। उसको बीज बोने से मतलब है, क्योंकि उसे पता है कि यह बीज यदि इस मिट्टी पे जाएगी तो यह किसी न किसी पौधे का रूप लेगा ही लेगा। इसी प्रकार से मनुष्य का केवल एकमात्र यही कर्तव्य है कि वह निष्दिन गोविंद का कीर्तन करे, भजन करे। निश्चित रूप से वह भजन कीर्तन करेगा तो वह एक न एक दिन विशाल वृक्ष के रूप में परिणत होगा ही, और उस वृक्ष से मधुर फल प्राप्त होंगे ही होंगे। इसलिए आप सभी लोग इन बातों को जीवन में स्वीकार करें। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल बाल व्यास विवेक जी महाराज जी को, और सुने भागवत कथा की महिमा को। बेल आइकन दबाना ना भूलें।